हेलो, सबों को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए उसी संबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न जरूर आता है, हाथों में रहते हैं, अर्थात कहने का मतलब 2 प्रश्न उठता है। तो यहाँ डील करूँगा और उन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई 2 आएंगे, लेकिन दोनों क्या में रहेंगे? अथवे में रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो तो बन सकता है क्योंकि 4 क्वेश्चन बनाएंगे। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट लग सकता है, क्योंकि मैथ है, मैथ तो थोड़ा लंबा ही बनता है, जानते हैं। तो आज का हम लोग का पार्ट है, या जो टॉपिक है वो है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी है। ऊंचाई एवं दूरी क्या होता है? ऊंचाई क्या होता है? ऊपर की ओर। ऊंचाई मतलब हाइट, ऊपर, इधर आसमान की ओर, उधर क्या होता रहता है? ऊंचाई। ऊंचाई करने का मतलब हम अपने गर्दन को या अपनी नजर को ऊपर करते हैं और जो भी दृश्य हमें दिखाई देता है वही क्या कहलाता है? हाइट कहलाता है या फिर ऊंचाई कहलाता है। ठीक है। दूरी। दूरी क्या होता है? किसी भी एक बिंदु से समझ लेते हैं, कोई भी एक बिंदु हम खड़े हैं, वहां पास भी एक बिंदु है। एक गांव को सपोज कर लो एक बिंदु, दूसरे गांव को दूसरा बिंदु बोल दो। तो एक गांव से दूसरे गांव तक की जो दूरी होती है, या एक शहर से दूसरे शहर तक की जो दूरी होती है, या बोलें एक घर से दूसरे घर तक की जो दूरी होती है, या बोल दें एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक की जो दूरी होती है, या बीच का जो स्थान होता है या जो डिस्टेंस होता है, वही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो चलिए, अगर हाँ इस पार्ट में 2 बिंदु और हैं, उन्नयन। उन्नयन और अवनमन। अवनमन का मतलब होता है झुकना, उन्नयन का मतलब होता है ऊपर। यदि हम अपनी किसी वस्तु को, जैसे पेड़ पर कोई चिड़िया बैठी हुई है, उसको हम यदि देखते हैं तो अपनी गर्दन को क्या करते हैं? ऊपर की ओर ऐसे उठा के देखते हैं। तो यही क्या कहलाता है? उन्नयन कहलाता है, क्योंकि हमारी जो नयन होती है वो ऊपर की ओर होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है। और जैसे हम किसी 2 मंजिले 3 मंजिले छत के ऊपर खड़े हैं और नीचे रोड है, तो रोड में एक जो गाड़ी दिख रही है, ऊपर से नीचे जो गाड़ी दिख रही है, वहां पास जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा, क्योंकि हमारी जो नजर है वो झुक रही है, नमन कर रही है, इसलिए बोलेंगे वो अवनमन कोण बनेगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसी पार्ट से संबंधित 4 प्रश्न बस पढ़ेंगे हम। उन्हीं 4 प्रश्न में से क्या करेगा वो? क्वेश्चन चेंज कर देगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा। बनाने का तरीका वही है, सेम टू सेम है। इसमें 6 मीटर है, 5 मीटर कर देगा, 60 अंश है, 30 अंश कर देगा, 40 अंश कर देगा, 50 अंश कर देगा, कुछ भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो पूरा देखिएगा। यहाँ से आपके 4 नंबर फिक्स है। 4 वीडियो देख लिए, 4 नंबर फिक्स है। और मैंने 25 नंबर के प्रश्न पहले ही बताए हैं, तो पढ़ लीजिएगा जाके। तो देखिए क्या बोला है। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से, पाद मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, पाठ में ही उल्टा पुल्टा शब्द यूज करेगा। कहने का मतलब थोड़ा अलग यूज करेगा, शुद्ध हिंदी बोलते हैं जिसको। पाद मतलब पैर होता है। पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बनाता है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यही बात सीधे सीधे हम कर देते हैं, हल दिया है। सीधे सीधे चित्र बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी चित्र बना दीजिएगा, पता चल जाएगा। ये एक पेड़ है, मान लो एक पेड़ है, और पेड़ कहाँ होता है? धरती पर। तो ये धरा बना दिए। आप चाहो तो पेड़ को इधर भी गिरा सकते हो, इधर धरा बना के। हमने इधर बनाया है तो पेड़ को इधर ही गिराएंगे। तो इतना ऊंचा पेड़ है, मान लो इतना ऊंचा है, तो टूटेगा। टूटेगा तो इधर गिरेगा, गिरेगा तो कैसे हो जाएगा? यहाँ से टूटा तो ऐसे आके इधर जमीन को छुएगा। छुएगा नहीं छुएगा? छुएगा। ठीक है। आपको इन बिंदुओं को कुछ भी नाम दे दीजिएगा, ABCD चलेगा। ABC, ABC। ना क्लियर है? अब ध्यान दीजिए क्या बोला है। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा। तेज हवा से टूटे हुए एक पेड़ का
सिरा झुककर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। ये पेड़ है, पेड़ का पास से 6 मीटर की दूरी पर क्या करता है, जमीन को छूता है। तो यहाँ छुआ है, ये जो टोटल लंबाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। 6 मीटर की दूरी पर पात को छूता है बोला है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बोला है छूता है, यह हिस्सा जमीन से कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का। कहने का मतलब ये 60 अंश का कोण बनाता है। तो बोला है पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूरा पेड़ कहाँ होगा, इसकी ऊंचाई प्लस इसकी ऊंचाई, क्योंकि पेड़ यहाँ से यहाँ टूट के यहाँ आया है, टोटल लंबाई बहुत ऊंची थी तो झुक गया, तो ये पूरी लंबाई क्या है, पेड़ है। पूरी लंबाई क्या है, पेड़ है। चलिए कहाँ पास थे हम लोग, बोल रहे हैं कि जो पूरी पेड़ की ऊंचाई है, ये ऊंचाई प्लस ये ऊंचाई टोटल है। तो देखिए अपने पास त्रिकोणमिति सारणी है, साइन थीटा कोस थीटा बहुत सारे हैं, तो उसमें भी लंब आधार का बात करता है। अपने पास आधार है, क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है और कर्ण ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात को लो जिसमें क्या आता है, आधार आता है और क्या आता है, लंब। तो लाल बटे कक्का लिख लो, याद नहीं है तो लाल बटे कक्का। ये बताएगा ये साइन थीटा कोस टेन। देखो अपने को क्या चाहिए, आधार और लंब। आधार और लंब इसमें नहीं है, टेन में हो जाएगा, और उल्टा ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, उल्टा साइड से ले लेना। कोसेक में आधार और लंब का बात करेगा, आधार और लंब का। टेन में भी लंब और आधार का बात करेगा, तो आप कोट थीटा भी ले सकते हो, टेन थीटा भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखिएगा जिसमें होगा आधार और लंब उसको उठा के रख देना है आपको। जरूरी नहीं कि गाइड में 10 दिया है तो हम 10 ही रखें, पुस्तक में 10 दिया हम 10 ही रखें। कोट से भी हल हो जाएगा, कोट से बनाए, कोई प्रॉब्लम है? चलिए कोट से बनाते हैं। बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में मैंने बोला कोट या टेन कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोट में भी आधार और लंब का बात करता है, टेन में भी लंब और आधार का बात करता है, बस अनुपात ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो कोट थीटा का मान कितना है, 60, तो कोट 60, कोट 60, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, क्योंकि कोट उल्टा तरफ से खोला ना, आधार बटा लंब। तो यहाँ आधार बटा लंब कर देते हैं, आधार बटा लंब। किसी को कोई दिक्कत है, आधार बटा लंब। कोट 60 ही रहेगा, कितना रहेगा, कोट 60 रहेगा। आधार कितना है, AB मतलब 6, लंब कितना है, BC है, कितना है, BC। और कोट 60 का मान कितना होता है उसको भी रख दो। चलो कोट 60 बराबर कितना होता है, करनी, कोट 60 बराबर कितना होता है, करनी 3 होता है कि 1 बटे करनी 3 होता है, बताओ क्या होता है, क्या होता है कोट 60 बराबर, कोट 60 बराबर क्या होता है, कोट 60 का मान कितना होता है, 1 बटा करनी 3। 1 बटा कितना होता है, करनी 3। 1 बटा कितना होता है, करनी 3। चलिए फिर ये पूरा करिए, चलिए क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए। गुणा कर दीजिए, भाग कर इधर रखेगा, गुणा हो जाएगा। BC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो BC 3 और 6 गुणा होके करनी 3 और 6 करनी 3, और BC ये भी मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, BC मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसका मान कितना मिल गया, 6 करनी 3। अब देखिए अपने किसको मान चाहिए, AC का। तो देखिए साइन थीटा में लंब और कर्ण आता है, लंब और कर्ण। साइन थीटा भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोसेक थीटा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा में भी क्या आता है, लंब कर्ण आता है। तो साइन लीजिए या फिर कोसेक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लेंगे साइन थीटा लेंगे, क्या लेंगे, साइन थीटा। तो बोलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में साइन ले रहे हैं, साइन 60, अब सीधे सीधे रख दे रहा हूं, साइन 60 बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा, एक बार लिख दे रहा हूँ, लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान कितना होता है बोलो,
साइन 60 का मान कितना होता है, करनी 3/2, तो यहाँ जाएगा करनी 3/2 बराबर लंब, लंब कितना है 6 करनी 3, 6 करनी 3, कर्ण कितना है, कर्ण है AC, यहाँ AC कर दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, चलिए ठीक है, पूरा कर दो। AC करनी 3 इधर हो जाएगा 2 × 6 करनी 3, नहीं हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा, AC गुणा करनी 3 गुणा और उधर जाके भाग करेगा, तो AC बराबर हो जाएगा 2 × 6 करनी 3 बटे में करनी 3, करनी 3 करनी 3 कैंसिल, तो हो जाएगा AC बराबर 6 दूनी 12 मीटर। इतना हो गया, तो देखिए अपने पास इसका मान मिल गया कितना, 12 मीटर, कितना मिल गया 12 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई बोला है, तो अतः बोलेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई, अब ध्यान दीजिएगा, पेड़ की ऊंचाई, चूंकि पेड़ यहाँ से यहाँ तक है, फिर टूटा है तो यहाँ तक टोटल लंबाई पेड़ कहलाएगी, तो टोटल ऊंचाई में हो जाएगा 12 + 6 करनी 3, 12 + 6 करनी 3, 6 दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इतना भी मीटर आंसर कर सकते हो, करना चाहो तो, अगर नहीं करना चाहो तो 6 दोनों से बाहर कर दो, 6 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 6 दूनी 12 अर्थात 2 + 6 तो बाहर चला गया, तो क्या बचा करनी 3, इतना मीटर, ये दोनों ही अपना क्या है, आंसर है। तो मोस्ट एमपी है, याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न हमेशा 10वीं में पूछा ही जाता है एक प्रश्न। क्लियर है, क्लियर है, चलिए ठीक। तो यहाँ जरूरी नहीं है आप 10 लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बस ये देखना है कि जो एंगल है इसमें जो मान दिए रहेगा, एक दिए रहेगा तो इसके साथ इसको भी ले सकते हो, इसके साथ इसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लेते तो इसका मान पहले मिलता, ठीक है, इसको लिए तो इसका मान मिला, ये का मान देगा, तो उसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखिएगा, साइन कोस टेन, उसी के अनुसार इसको रख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर देखिएगा एक मान मिल जाएगा, तो अब तो अपने दो मान हो गए, यहाँ पास हुए थे। उसके बाद हम इनमें से किसी भी के साथ इसको साट सकते थे, लंब और कर्ण बोल सकते थे, या फिर आधार और कर्ण बोल सकते थे, आधार कर्ण भी यूज करते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लंब कर्ण यूज किए तो भी ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है और P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, और P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो झंडे के डंडे की लंबाई और P बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, हल बोलिएगा, दिया है, सब दिया है, कोई इसमें पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है। आप चित्र इधर भी बनाइए, इधर भी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिधर सुविधा होता है उधर बनाइए, इधर बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये एक भवन है, क्या है, भवन है, यहाँ बोला है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचा है, और ये मान लो कोई बिंदु P है, P से 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है, यही बोला है। भवन के शिखर पर झंडा लगाया गया है, यहाँ एक झंडा लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए झंडा फहर रही है, फहर रहा है, क्लियर है, झंडा फहर रहा है। फिर बोला है झंडा लगाया गया है और P से, इसी बिंदु P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये टोटल कितना है, 45 अंश है, टोटल कितना है, 45 अंश है। तो झंडे के डंडे की लंबाई, इस लंबाई को यूज करना है तो हम इसको x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। झंडे की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है, अर्थात ये ज्ञात करना है अपने को। तो हम बोलेंगे A P बिंदु है,
इसको सी कर दो, इसको डी कर दो। कोई प्रॉब्लम है किसी को नामकरण में? नहीं है, चलिए ठीक है। अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जो नाम चाहिए वो दे दीजिएगा। ये झंडा है, याद रखिए। थोड़ा बनाने में स्टाइल नहीं है अपने पास। ये झंडे का शिखर का उड्डयन कोण, ठीक है। तो हम पहले छोटा वाला बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे समकोण त्रिभुज ही है, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज ए पी सी में, छोटा वाला ले रहे हैं, त्रिभुज ए पी सी में, छोटा त्रिभुज ए पी सी में। क्लियर है? तो देखिए लंब है अपने पास और किसको खोजना है? आधार। तो देखिए लंब और आधार किस में होते हैं? टेन में होता है या फिर कॉट में होता है। टेन में होता है या फिर कॉट में होता है। टेन में होता है या फिर कॉट में। उसमें कॉट लिए तभी क्या देते हैं? टेन। तो टेन 30 अंश, छोटा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टेन 30 अंश बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? 10 है। बीसी एक बार लिख दूं। लंब, चलिए लंब बटे आधार, इतना तो ठीक है ना। ये 10 है, टेन थीटा, इसका मान भी रख देते हैं। चलिए टेन 30, टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान कितना होता है? 1/3। तो यहाँ रख दीजिए 1/3 बराबर लंब। लंब कितना है? 10। आधार कितना है? AP। तो ये हो गया AP। AP को इधर ले आइए, AP 1 AP हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होके 10/3 बनाएगा। क्योंकि सभी में ये मीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा? मीटर में। तो इसका मान कितना हो गया अपना? 10/3 मीटर हो गया। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु से भवन की दूरी तो इतनी ही रहेगी। दूरी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। चेंजेस कहाँ हो रहा है? क्योंकि हमने झंडा छत के ऊपर लगाया है। तो ये दूरी अपनी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्योंकि उसने बोला है, क्या लिखा है, निकालिए, झंडे की डंडे की लंबाई, मतलब ये इसका लंबाई x का मान खोजना है। तो पुनः बोलेंगे, पुनः, अब बड़ा वाला को ले लो, पुनः समकोण त्रिभुज DAP में, DAP में कोई प्रॉब्लम है? DAP में नहीं है, चलिए ठीक है। इसमें भी लगा दो, इसमें भी आधार है, लंब है और आधार है। लंब और आधार लेना है क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, ये खोजना है। तो आप ये मत ले लीजिएगा, बोले तो थे सर किसी को भी ले लीजिए। तो अपने को खोजना क्या है, ज्ञात क्या करना है, वो ध्यान दीजिएगा। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? इस भुजा को ज्ञात करना है, क्योंकि इसी भुजा पर x बिंदु है। अर्थात लंब और आधार का बात करना है। लंब आधार किस में आता है? टेन में आता है और कॉट में आता है। टेन में आता है और कॉट में आता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? नहीं है? चलिए, तो समकोण त्रिभुज में हम लेंगे 10, बड़ा वाला ले रहे हैं तो 10 45 हो जाएगा। 10 45 और 10 थीटा बराबर, अभी बोले 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, ठीक है नहीं है? अगर आप चाहो तो माना कि झंडे की डंडे की लंबाई x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। लिख दें? चलिए लिख देते हैं, आप लोग को लग रहा होगा कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ बोलेंगे, माना कि झंडे के डंडे, ऐसे लिख देना, डंडे, डगे वाला, डंडे की लंबाई x है। कोई दिक्कत है x है मानने में? नहीं है, चलिए x मान दिए। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी? टोटल दूरी 10 प्लस x मीटर हो जाएगी। इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टोटल दूरी है, टोटल दूरी दोनों जुड़ता है ना। ठीक है, तो 10 45 10 45 ही रहेगा। अब यहाँ बात देखिएगा, 10 45 का मान कितना होता है? 10 45 का मान कितना होता है? कोई भोंदू से भी पूछ लेना, जानता है। पहला बच्चा क्या बोलता है गणित सीखता है? तो 1 बोलता है। तो इसलिए 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो लंब क्या है यहाँ पास? ये वाला है लंब, अर्थात 10 प्लस x हो जाएगा, 10 प्लस x। और आधार कितना है? 10/3, 10/3।
इतना क्लियर है? इतना वंजा ना तिर्यक गुणा ना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, इधर भाग कर इधर गुणा करेगा, क्लियर है? हाँ, तो ये इधर भाग कर इधर आके गुणा हो गया, तो 10 करनी 3 एकम 10 करनी 3 बराबर 10 प्लस एक्स। एक समान चाहिए, 10 जुड़ रहा है, इधर आके हो जाएगा घट जाएगा, तो 10 करनी 3 माइनस 10 बराबर इधर क्या बचा एक्स। 10 10 बाहर कर दो, तो 10 करनी 3 माइनस 1 बराबर एक्स, अर्थात कि एक्स बराबर हो जाएगा 10 करनी 3 माइनस 1 इतना मीटर। यही है झंडे की लंबाई, ये झंडे के डंडे की ऊंचाई। और बिंदु की से भवन की दूरी तो पता ही है कितना है, 10 करनी 3। तो यही दोनों अपने आंसर है, यही दोनों अपना क्या है आंसर है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ देखिएगा कि जो भी भुजा का बात करेगा उस दोनों भुजा को लेगी, एक तो मान देगा ही देगा, जिस भुजा को देगा उसको लेना ही लेना है, और जिसको फाइंड करना है उसको लेना है। कहने का मतलब 3 मान में से 2 मान अपने पास रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अपने को ज्ञात करने क्या बोला था, एपी को बोला था, लेकिन लंब दिया था अपने को यहाँ छोटा त्रिभुज में 10, और कोण भी दिया था 30। एक ही चीज नहीं दिया था अपने को, एक चीज नहीं दिया था, आधार। ठीक है, तो जो भुजा देगा और जिसको नहीं ज्ञात करने बोला है उसको लेना है। वो यहाँ पास आप देखिएगा साइन में फिट बैठेगा, कोस में फिट बैठेगा, टेन कोट सेक कोसेक में जिसमें भी फिट बैठता है आप बैठा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और त्रिकोणमिति सारणी ज्ञात नहीं है, याद करने का तरीका नहीं है मालूम, तो मेरा पूरा वीडियोस चाहिए उसमें देखिए, मैंने एक वीडियो बना के डाला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है, ये वाला मान 33 का मान कैसे निकालते हैं, कहाँ से आता है, वो बता दिया गया है वहाँ पास। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, एक नया ट्रिक दूंगा। और कल जो भी वीडियो देखेगा ये याद नहीं है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं एकदम सरल तरीका बताऊंगा कल, एकदम चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, अपना अगला प्रश्न है, अभी हम लोग उन्नयन कोण से तो देख लिए, अभी हम एक अवनमन से देखते हैं। अवनमन वाला दे देते तो दिक्कत हो जाए किसी को, तो हम एक अवनमन वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया है देखिए। भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक क्या गमले का अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। यदि गमला भवन के पाद बिंदु से मतलब कि जहां पास भवन है वहां से 30 मीटर की दूरी पर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है? नहीं है? नहीं है तो चलिए चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। हल दिया है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ये भी ये है वो है, अब नहीं है तो आप चाहे चित्र बना के बता दीजिए ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला है भवन का बात किया है, तो भवन हमेशा धरती पर बनता है, मतलब आधार बनेगा ही बनेगा। घर यहाँ बना चाहे घर यहाँ बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लीजिए हम घर यहाँ बना देते हैं, ऐसे किसी को कोई समस्या है घर बनाने में? नहीं है। चलिए हमने घर बना दिया, बनाया। बोला है भवन के शिखर से चलिए थोड़ा ऊंचा भवन बना देते हैं यहाँ से। भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अनुमान कोण, ये धरातल है, भूमि है, तो यहीं पास एक गमला है, मान लो यहाँ पर एक गमला है, ठीक है। गमले का अवनमन कोण मतलब तुम यहाँ से देख रहे हो, इधर गमला नीचे है यहाँ, तो यहाँ जो भी कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। नामकरण कुछ भी कर देना, ABCD चलेगा। क्लियर है इतना? फिर बोला यदि गमला भवन के पाद बिंदु से, यदि गमला भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, पैर है, वहां से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना नहीं बनेगा तो आपसे क्या बनेगा, इतना सरल। मैंने बोला जो भी देगा उसको इसके साथ लेना है, आधार है किसको लेना है, लंब को। लंब और आधार किसमें होते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसमें होता है, लंब बटा कर्ण tan थीटा, वही ना, कर्ण नहीं जी, लंब बटा कर्ण बोलता हूँ, लंब बटा आधार। यहाँ वही लिख लो, लाल बटे कक्का नहीं पता है तो
साइन कॉस टेन, टेन में ही होता है लंब और आधार का बात, लंब और आधार का बात, लंब है ये है आधार है, टेन में बात करेगा या फिर नीचे से कॉट में बात करेगा। तो आप कॉट थीटा भी ले सकते हो, टेन थीटा भी ले सकते हो, जो आपको लेना है ले लीजिएगा। तो हम किसके साथ जाएंगे, टेन थीटा के साथ जाएंगे। तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज है, ऐसे बनाओगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो दिया है यहाँ तुम अपने आप बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है। ठीक, बोलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, पाइथागोरस प्रमेय मत लगाना, टेन यूज कर रहे हैं तो बोलेंगे टेन 30 अंश है तो टेन 30 अंश बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो एक बार लिख देते हैं लंब बटा आधार। अब लंब क्या है और टेन 30 का मान कितना होता है, अभी अभी हमने बनाया था, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/3, 1/3। यही मान कॉट 60 का होता है, ध्यान दीजिएगा। बराबर लंब कितना है, लंब है ए बी रख दो, आधार कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर रख दो। किसी को कोई प्रॉब्लम है, पक्षांतर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, क्योंकि इसको इधर ले जाके और जटिल बनाना है तो इसको इधर कर दो, भाग कर रहा इधर आके गुणा करेगा, अर्थात 30/3। तो इधर बचा ए बी, यही है आंसर। इसको क्या बोलोगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा, हर का। तो यहाँ बोलेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर कोई कठिन शब्द नहीं है, हर का कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। 30/3 है, गुणा चिन्ह लगाइएगा, नीचे जो भी रहेगा उसका ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। हो गया, इधर ए बी है, ए बी के बटे में 1 है, गुणा कर दो ऊपर नीचे 1, वही ना है। तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/3 और बटे में करनी 3 तो इधर ए बी एकम ए बी 1 तो सबके बटे में रहता है, इसलिए ए बी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, अर्थात ए बी बराबर क्या बच्चा 10/3। मीटर में है तो यहाँ मीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर। क्लियर है, क्लियर है नहीं है, क्लियर है। चलिए ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भुजा देगा, और जिसको ज्ञात करने बोले, इसको नहीं बोलता, इसको बोलता। तो हम लंब आधार लेते और क्या लेते, कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में है, कोस में है, कोस को ले लेते या फिर नीचे से सेक को ले लेते। लेकिन इसकी बात नहीं की, इसकी की है, और इसका मान यहाँ रहता तो इसको लेते, लेकिन इसको लेना है क्योंकि इसका मान पता है, इसको खोजना है। तो इसी से आसानी होगी, इसको लोगे तो क्या खोजोगे, इसका भी पता नहीं है और इसका भी पता नहीं है। तो एक जो पता रहेगा उसको लीजिएगा और जिसको खोजने बोलता है उसको लीजिएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए, और एक बार बोल रहा हूँ, ऊंचाई एवं दूरी पाठ से जितने भी मैंने प्रश्न बनाए, 3 बनाए या 4 बनाए, जो भी बनाए वो एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। वो क्या करेगा, दूरी को बदल देगा, कोण को बदल देगा, पर आपको इन कोणों से कोई मतलब नहीं है, दूरी से कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये डायग्राम बनाने आना चाहिए कि प्रश्न बोल क्या रहा है। तो मैंने एकदम सरल शब्दों में समझाया है, क्लियर है ना। और ये तो एकदम सरल है, आपको देख के ही लगाना है। ये जरूरी नहीं कि 10-30 ही है, आप कोट भी लगा सकते थे। कोट किस में आधार ऊपर चल जाता है, नीचे चले जाता, कोई दिक्कत था नहीं था। मान उतना ही आएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। मान जो भी रहेगा वो सेम टू सेम परफेक्ट बैठेगा। इसलिए मैंने पहला प्रश्न जो लिया था उसको देखे ना, उल्टा बना के दिखाया था। मैं बोला 10 सब में लिए हैं, उसमें क्या लिया था मैंने, कोट। चाहे तो आप यहाँ कोट लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं, आंसर सेम टू सेम इतना ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न है हम लोग का, साहिद एक
खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर H की छाया व खंभे की शिखर Q की छाया एक ही बिंदु D पर पड़ती है। यदि DE बराबर 1.6 मीटर, DF बराबर 4.4 मीटर, तो खंभे की लंबाई क्या होगी, जबकि शाहिद की जो लंबाई है वो कितना है, 1.2 मीटर है। तो अपने को खंभे की लंबाई याद करना है। ध्यान दीजिएगा, बोला है शाहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान करते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर H की छाया व शिखर के खंभे के शिखर Q की छाया की बिंदु पर। ध्यान दीजिए, ये दिया है, बोलिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यहीं लिख दीजिएगा चित्र में। तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो खंभा होगा वो भी धरती पर होगा कहीं पास। लैंप, खंभे, इसको लिख दो खंभे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देना खंभा। एक खंभा है, खंभे का जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है, और यहाँ रोहित खड़ा है, रोहित बोलता हूँ शाहिद खड़ा है, इस प्रकार खड़े होते हैं कि रोहित की मुंडी H की छाया और खंभा की जो शिखर है वो Q की छाया, ये H है, Q की छाया एक ही बिंदु पर पड़ती है, एक ही बिंदु पर पड़ती है, एक ही बिंदु पर पड़ती है। ठीक है ना? ठीक, एक ही बिंदु D पर पड़ती है, ये बिंदु D है। ठीक है, तो DE, अब H है तो E जाहिर सी बात है यही होगा। DE बराबर कितना हो जाएगा, DE बराबर कितना हो जाएगा, DE बराबर 1.6 मीटर हो जाएगा। DE बराबर 1.6 मीटर हो जाएगा। और DF बराबर भी दिया है, DF बराबर कितना है, 4.4 मीटर है। तो सोचिएगा DF बराबर अपने को नहीं चाहिए, तो यहाँ बोल दीजिएगा। तो DF बोला है, DF पूरा मान दिया है, तो अपने को DF का मान चाहिए, FE का मान चाहिए EF। तो EF बराबर हो जाएगा टोटल लंबाई DF माइनस DE। DF में से DE को घटा दोगे तो इसका मान मिल जाएगा, DF का मान कितना है, 4.4 माइनस 1.6। अब देखो 4.4 में 1.6 घटाओगे 14, 14 में 6 कितना होता है, 8, 8 ना होता है, 8 होता है। ठीक, 3 में से 1, 2, 2.8, तो यहाँ का जो मान हो जाएगा 2.8 मीटर हो जाएगा, कितना मीटर हो जाएगा। और बोला है अंत में शाहिद की लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर है। मीटर है, क्लियर है ना? चलिए ठीक। और यहाँ पर अनुमान कीजिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, QFD बड़ा वाला, HED, और देखने में दोनों समरूप है। समरूप कहने का मतलब एक ही जैसे, समरूप का मतलब क्या होता है, एक ही जैसे आकृति। यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, तो बोलेंगे क्योंकि त्रिभुज QFD समरूप है। क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है, एक ही जैसे हैं। त्रिभुज QFD, सर्वांशम का चिन्ह दे दीजिए, माफ कीजिएगा, ये समरूप होता है। लहर क्या है, त्रिभुज छोटा वाला HED। और समरूप त्रिभुजों की एक विशेषताएं होती है, वो ये है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, या संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होती है। सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो देख लो, बड़ा का संगत छोटा ले लेना, समरूप है ना, तो कंडीशन तो हो जाएगा QF बटे इसके संगत कौन है, HE है। HE उसके संगत क्यों है, क्योंकि QF के जैसा ही HE है, ये भी लंब है, ये भी लंब है ना। ठीक, बराबर।
अब ये तो ले लिया, आप ये बोलोगे नहीं सर हम इस भुजा को ले लें और ये छोटा भुजा को ले लेंगे, यहाँ से यहाँ ले लें और ये छोटा ले लें, उसको लेके कहाँ से मान रखोगे? ध्यान दीजिए, जिसका मान दिया है उसी को रखिएगा। तो टोटल लंबाई माइनस छोटा लंबाई, तो इसको बेकार में निकाल दिए तो कोई बात नहीं है, नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। इतना घटा था 2.8 मीटर, इतना बना दोगे, खुश हो जाएगा सामने और ज़्यादा नंबर दे देगा। और नहीं भी बनाओगे इसको तो चलेगा ना? ठीक, क्यों चलेगा? क्योंकि ये टोटल लंबाई है वो अपने पास है पहले से उपलब्ध। कितना है ये टोटल लंबाई कितना है? डी एफ बराबर वहाँ दिख रहा है 4.4 मीटर है, 4.4 मीटर है। तो हम इसको दिखाने के लिए रखे हैं, आप चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम। तो बड़ा का ले रहे हैं, बड़ा त्रिभुज मतलब कि एफ डी या डी एफ। यहाँ बड़ा लिए तो इधर भी पहले बड़ा ही लेना है, डी एफ बटे छोटा लेना है डी ई। इतना क्लियर है? क्यू एफ का मान है नहीं है, वो खंभा है, तो क्यू एफ को क्यू एफ ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए ठीक, एच ई का मान कितना है? 1.2 बराबर डी एफ कितना है? 4.4। डी कितना है? 1.6। दशमलव से दशमलव उड़ा दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो क्यू एफ बराबर हो जाएगा 44/16 गुणित 1.2, इतनी हो जाएगा ना। तो इस हम दशमलव को हटा दें, अगला लाइन हटा, 2 से काट दूं, 4 से काट देता, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो क्यू एफ बराबर हो जाएगा 11/4 गुणित, इसको हम कर देते हैं 12/10। किसी को कोई प्रॉब्लम है? दशमलव का 1 और 1 अंक है इसलिए 0, क्योंकि 12 को 10 से भाग दोगे तो नहीं आएगा ना। तो ही दशमलव का 1 लिखते हैं, भिन्नों में बदलना 5वीं क्लास की बात है। दशमलव को भिन्नों में बदलो तो दशमलव का 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक रहेंगे दशमलव के बाद उतना 0 लगाते हैं। कितना क्लियर है? ठीक, तो क्यू एफ बराबर हो जाएगा, कटें काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 11 तिया 33, 33/10। फिर 10 से इसको भाग दोगे तो वही कंडीशन है, इसको भाग मत देते रहना, जितने 0 रहेंगे उतने अंक छोड़ देना और 1 को दशमलव बैठा देना, अर्थात 3.3। इसका 0 है ये बैठ जाएगा दशमलव में। क्लियर है? मतलब 3.3 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? क्यू बराबर 3.3 मीटर। मतलब खंभा कितना लंबा है या कितना ऊंचा है? 3.3 मीटर ऊंचा है। क्लियर है? इतना क्लियर है? उत्तरमाला देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तो क्लियर है ना? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत मतलब कि उसी की ओर की भुजाएं, जैसे यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, बड़ा वाला और एक यहाँ से छोटा वाला, तो दोनों तो एक ही जैसे हैं, समरूप हैं। इसके संगत ये हो जाएगा, इसके संगत ये हो जाएगा, इसके संगत ये हो जाएगा। इसका पहले लिखते हो, उसी के संगत नीचे का लिख देना, दूसरे वाले का, इसका लिए नीचे का लिख लिए ठीक। उसके बाद दशमलव तो काटने आता है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए दशमलव कट गया, तो बच्चा अपने पास क्यू बराबर 44/16 भाग कर रहा है इधर इसको, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। 4 से काट दिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4 होता है 11/4 गुणित 1.2 को लिख सकते हैं 12/10 लिख सकते हैं, क्योंकि भिन्न में बदलना सीखे हैं। ठीक है, उसके बाद 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर कर दिए 11 तिया 33 और बटे में 10, 10 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 3.3 आएगा। कितना आएगा? 3.3 आएगा। तो यही अपनी क्या हो जाएगी? खंभा की लंबाई या खंभा की ऊंचाई। लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो, ठीक है, खंभा का बात कर रहा है। चलिए, इतना क्लियर है? ठीक है।